बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की खबरें अभी मैंने अब बतानी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज खाना जंगी के से आसार हैं और जस्टिस आयशा साहिबा को भी एक केस में अलग कर दिया गया है। मंसूर अली शाह साहब ने भी एतराज़ उठा के तौहीन अदालत लगा दी है और उनको भी उनके जो बेंचेस जो हैं उनके अंदर फ़र्क आया तो तौहीन अदालत भी हो गई। लेकिन अब मसला ये है कि ये लड़ाई बहुत हद तक बढ़ गई है और इंटरेस्टिंग पहलू जो इसके अंदर है, जो आपके नोटिस में आया होगा, जो केस जो इनके MNA के हवाले से था, बाज़ई साहब का, आदिल बाज़ई, उनके हवाले से जो तफसीलात आई हैं, तफसीली फ़ैसला, वो तो लगता है कि हुकूमत के ऊपर एक तलवार लटक गई है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। क्या कहेंगे आप सर? जी बिल्कुल, देखें, जहां तक पहला एस्पेक्ट का ताल्लुक है कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से फिर से महाजराई हो गई है, मेरी नज़र में बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा और बड़ा गंभीर सा एक कानूनी मसला है जिसको सुप्रीम कोर्ट ही रिजॉल्व कर सकता है, उसका हल ढूंढ सकता है। और वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है इसकी वैलिडिटी, इसका ये कि दुरुस्त है कि नहीं है, ये आइन के मुताबिक है, आइन के खिलाफ है, ये हो सकती थी, अमेंडमेंट नहीं हो सकती थी, दुरुस्त तरीके से हुई, नहीं दुरुस्त तरीके से हुई, ये सारा मामला जो है ये किसने फैसला करना है। यानी कि ये आम सुप्रीम कोर्ट का बेंच फैसला कर सकता है या ये सिर्फ आईनी बेंच फैसला कर सकता है। और ये जो टेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो आईनी बेंच बनाया है 26वीं तरमीम के जरिए, और जो आम सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस होते हैं जिसको मंसूर अली शाह साहब हेड कर रहे हैं और शायद जस्टिस आयशा भी उस बेंच में शामिल हैं, उनके दरमियान ये एक कानूनी मामला पेचीदगी पैदा हो गई है कि फैसला 26वीं तरमीम की वैलिडिटी का वो किसने करना है, इस बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी अब ये 26वीं तरमीम के केसेस का फैसला कर लिया है कि हम उसको देखेंगे। तो शायद वो फैसला इसलिए किया है कि हम ये सुनेंगे, ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसलिए किया है फैसला ताकि ये जो बेंच है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, ये बेंच ये फैसला ना कर सके या इस केस की समाअत ना कर सके और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करे। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो चुकी है और उस लिहाज से मैं आपसे एग्री करूंगा कि इस वक्त एक टेंशन है बेंचेस में। वो टेंशन जाती नहीं मेरी नजर में, वो टेंशन आईनी और कानूनी मामलात पे है। और उस पर 26वीं तरमीम वाला केस भी तो अब आ गया है, वो ज़ाहिर है कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना, उसकी भी सुनवाई अब होगी। लेकिन सर असल बात यह है कि जो आदिल बाज़ई वाला केस है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो सेशन कोर्ट के अंदर बयान हल्फी है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बतौर पार्टी हेड या सदर के, या जो भी उनकी अपनी एक तंजीमी जो नौइयत है, उसको भी चैलेंज किया गया है कि वो उसकी सेहत को वहाँ पे आदिल बाज़ई साहब ने कहा है उसको निपटाया जाए। क्या आप समझते हैं कि ये केस बड़ा मजबूत केस बन सकता है अगर उसमें ये साबित होता है कि ये झूठा बयान हल्फी है, तो ये शहबाज शरीफ साहब के लिए मामलात ख़राब हो सकते हैं उसमें? जी, अगर तो ये साबित हो जाता है कि झूठा एफिडेविट है, फिर तो ये बहुत सीरियस जुर्म है और कंटेम्प्ट है और ये एक तरह से वायलेशन है, खिलाफ वर्जी है कानून की, जो कि सुप्रीम कोर्ट जिसपे किसी को नाअहल भी करार दे सकता है और पहले भी दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये सारा अगर ये फैसला हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि एक गलत एफिडेविट दिया है, तो वो फिर उस सियासतदान के लिए एंड ऑफ गेम है, यानी उसकी फिर सियासत फिलहाल के लिए खत्म हो जाती है। तो ये इसको आप इजी नहीं ले सकते। बहरहाल अगर साबित ना हो सका तो वो अलग बात है, लेकिन चूंकि आपने ये अजम्पशन ली और सवाल अजम्पशन के तहत पूछा कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये वाकई ही फॉल्स एफिडेविट है, गलत एफिडेविट दिया है और ये कोर्ट में जमा कराया या इलेक्शन कमीशन में जमा कराया, तो फिर ये बहुत सीरियस हो सकता है, बहुत ही सीरियस हो सकता है।